बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। कई जगह मतदाताओं की भारी भीड़ दिखी तो कई जगह मतदाताओं में उत्साह नहीं है। कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार के 94 सीटों पर वोटिंग चल रही है। नीतीश कुमार, तेजस्वी, राबड़ी, सुशील मोदी, शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई वीवीआईपी ने वोट डाले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में वोटिंग की। वोट डालने के बाद नीतीश ने विक्ट्री साइन दिखाया। लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील की। पटना में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी मतदान के लिए पहुंचे। वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, उम्मीद है कि लोग पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार चुनेंगे। जो है वो शुरू हो चुका है और मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्यौहार है, इसमें भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा लें और सब लोग से अपील करेंगे और उम्मीद है कि अपनी सुरक्षा कोरोना को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर का सब लोग इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो परिवर्तन की जो लहर जो बह रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री को हम लोगों ने चिट्ठी लिखा है, सवाल जो है वो पूछे गए हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री उस चिट्ठी का जवाब या आज जो प्रचार में आ रहे हैं उन बिंदुओं पर वो अपनी बात को रखने का काम करेंगे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं, बिहार के खगड़िया में वोट डालने पहुंचे चिराग पासवान। आधे घंटे तक लाइन में खड़े होकर चिराग पासवान ने वोट डाला। चिराग पासवान ने आसपास खड़े लोगों से बात की। चिराग पासवान ने कहा, जहां एलजेपी नहीं वहां बीजेपी को दें आशीर्वाद। वोटिंग के बीच तीसरे चरण का प्रचार जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने अररिया और सहरसा में रैली की। रैली में पीएम मोदी का महागठबंधन पर करारा वार। कहा, बिहार ने डबल युवराजों को नकारा, फिर बनेगी एनडीए की सरकार। मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि खूब खाने पीने के बाद भी बिहार को लालच भरी नजरों से देख रहे हैं कुछ लोग। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही। अररिया के बाद पीएम मोदी ने बिहार के सहरसा में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में जंगल राज वाले चाहते हैं कि लोग भारत माता की जय के नारे न लगाएं। कुछ लोगों को भारत माता की जय बोलने से बुखार आ जाता है। अब भारत माता के विरोधी एक साथ होकर वोट मांगने आए हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। भारत माता की, भारत माता के मिथिला के ई पावन धरती पर समस्त सहरसावासी सबके हम गोर लगै छी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कटिहार में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कड़ा प्रहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना से लड़ाई के लिए पहली घंटी बजवाई और फिर फोन की लाइट जलवाई, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं लिया। सभा में राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जब मजदूर पैदल चल रहे थे तब नीतीश और मोदी जी कहां थे, तब मदद नहीं की और अब वोट मांगने आ रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि नीतीश और पीएम दोनों सिर्फ अपने अमीर दोस्तों की मदद कर रहे हैं। राहुल ने सवालिया लहजे में कहा कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर काम करने की जरूरत क्यों होती है, क्यों बिहार में रोजगार नहीं है। बिहार का हर युवा जानता है कि नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर बिहार को लूटा है। बिहार के किसान को, बिहार के छोटे दुकानदारों को।
तीसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव की रिकॉर्ड तोड़ रैलियां जारी है। आज तेजस्वी 12 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और दरभंगा में तेजस्वी यादव की रैलियां हैं। नीतीश कुमार का भी धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम नीतीश कुमार की मुजफ्फरपुर, मधुबनी से लेकर मधेपुरा तक में 7 रैलियां हैं। मधुबनी में सभा को संबोधित कर रहे सीएम नीतीश कुमार पर पत्थर फेंका गया। गनीमत रही कि पत्थर नीतीश कुमार को लगा नहीं और मधुबनी में चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान किसी ने पत्थर फेंका। नीतीश कुमार बोले, और फेंको पत्थर। लोगों से अपील की कि इस तरह की हरकत पर कोई ध्यान न दे। पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान। मध्य प्रदेश के रण में चुनावी जंग जारी है। एमपी में 28 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 48% वोटिंग दर्ज की गई। एमपी उपचुनाव को सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वोट डाला। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर लगातार तंज कस रहे हैं। उसकी आदत है कि जब हार रहे हो तब हर तरीके का तंत्र का उपयोग करने का। दिग्विजय, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद, कमल के फूल, भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में ये सरकार पर रहेगी। एमपी उपचुनाव के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ भोपाल में गुफा वाले मंदिर पहुंचे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने हनुमान जी के और भैरवनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि पिछले 6 महीने में शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ झूठ बोला है और विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। पार्टी पिटती है तो कोई कसर नहीं छोड़ती। प्रशासन, पुलिस, पैसा, शराब, सब कुछ का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है, जनता का मन का एहसास हो रहा है। यूपी विधानसभा की 7 सीटों पर मतदान जारी है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग वोटिंग कर रहे हैं। यूपी विधानसभा की 7 सीटों पर चुनाव को इस चुनाव के 2022 विधानसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है। टुंडला, नौगावा, घाटमपुर, बांगरमऊ, मल्हनी, देवरिया सदर और बुलंदशहर में वोटिंग 10 नवंबर को आएंगे इसके नतीजे। आतंक के खिलाफ फ्रांस ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। फ्रांस ने माली में एयर स्ट्राइक करके 50 आतंकियों को मार गिराया है। माली में आतंकियों के ठिकाने पर फ्रांस ने हवाई हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस की इस कार्रवाई में अलकायदा के करीब 50 आतंकी ढेर हुए। फ्रांस ने एयर स्ट्राइक के लिए मिराज फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है। फ्रांस में हाल ही के दिनों में कई हमले हुए हैं। विवादित कार्टून के बाद फ्रांस में कई वारदातें हुई थी। 16 अक्टूबर से ही फ्रांस में कई जगह हिंसा हुई थी, जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बोले, हम झुकेंगे नहीं, हमारे दुश्मनों को पता होना चाहिए कि वो किससे लड़ रहे हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। कुछ दहशतगर्दों ने खुलेआम बड़े हमले को अंजाम दिया है। बंदूकधारियों ने आम लोगों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। हर रोज चीख पुकार मच गई। हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। दर्जनों लोग बुरी तरह से घायल हैं। ऑस्ट्रिया में कोरोना वायरस लॉकडाउन को फिर से लागू किए जाने से कुछ ही घंटे पहले ही ये हमला हुआ। जिस वक्त ये हमला हुआ उस समय लोग बार और रेस्टोरेंट में थे। हर जगह अचानक फायरिंग शुरू हो गई। कई संदिग्ध राइफल से लैस नजर आए और गोलीबारी की घटना 6 अलग अलग जगहों पर हुई। आतंकी हमले के बाद एक आतंकी को भी मार गिराया गया। वियना में आतंकी हमले का असर भारत में भी दिखा। ऑस्ट्रिया ने 11 नवंबर तक नई दिल्ली में एहतियातन दूतावास बंद कर दिया है। वियना में हुई आतंकी फायरिंग पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। पीएम ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। 24 घंटे में 38,000 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि कल के मुकाबले 15% कम मरीज आना राहत की खबर है। देश में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 83 लाख के करीब है, पर पहले के मुकाबले संक्रमण थोड़ा कम हुआ है। आंकड़े भले ही कोरोना में गिरावट दिखा रहे हों, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि खतरा अब भी टला नहीं है।
राजधानी में कोरोना संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ रहा है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली के अलावा बंगाल और महाराष्ट्र में भी केस ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 4001 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 10.91% है। दिल्ली से चीन के वुहान गई एक फ्लाइट में 19 यात्रियों के कोरोना संक्रमित होने की खबर है। ये फ्लाइट वंदे भारत मिशन के तहत नई दिल्ली से वुहान गई थी। चीन में भारतीय दूतावास के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 38 यात्रियों में एंटीबॉडी पाया गया है। मुंबई में बढ़ रहे संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए बीएमसी ने पहल की है। अब बीएमसी कोरोना की मुफ्त जांच करेगी, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जांच में आसानी के लिए बीएमसी ने 24 वार्डों में 244 फ्री कोरोना जांच केंद्र बनाए हैं। हेल्पलाइन नंबर 1916 पर कॉल करके फ्री जांच कराई जा सकती है। सरकार की तमाम अपील के बाद भी किसान लगातार पराली जला रहे हैं। अब पंजाब के भटिंडा से पराली जलाने की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि लगातार बढ़ते प्रदूषण और पराली जलाए जाने पर किसानों ने सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। राजस्थान में 50 घंटे में ही गुर्जर आंदोलन का असर दिखने लगा है। इस आंदोलन की वजह से 5 जिलों में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप है, जबकि 60 ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई और करीब 220 बसें रोक दी गई। आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे गुर्जरों ने दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक को पूरी तरह से ठप कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद में बीजेपी नेता के रिश्तेदार के घर से 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है। आरोपी के घर से कैश के साथ 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये पैसा हवाला का बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। दमकल की करीब 15 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। असम के कोकराझार में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मरने वालों में पति पत्नी और उनकी 3 बेटियां शामिल है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लखनऊ के मोहनलालगंज में मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रॉपर्टी डीलर और बीडीसी सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस स्थानीय नेता के सिर और पैर में गोली मारकर मौत के घाट से उतार दिया गया। घटनास्थल पर कारतूस के खोखे और कार पर लगा एसपी का झंडा टूटा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जहां बुक फेयर देख रहे बच्चों पर आतंकियों ने गोलियां बरसा दी। इस आतंकी हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। दरअसल यूनिवर्सिटी में बुक फेयर लगाया गया था और इस दौरान वहां ईरान के राजदूत भी पहुंचे थे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस हमले की निंदा की है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय समय के अनुसार आज शाम 4:30 बजे से वोट डाले जाएंगे। इस बार मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। अमेरिकी चुनाव अब तक का सबसे बड़ा सट्टेबाजी वाला इवेंट बना हुआ है। एक खिलाड़ी ने जो बाइडेन की जीत पर £1 मिलियन का रिकॉर्ड सट्टा लगाया है। आरबीआई ने करंट बैंक खाते से जुड़े नए नियमों को 15 दिसंबर से लागू करने का फैसला किया है। नए नियमों के मुताबिक कंपनियों को बैंक में अपना करंट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुलवाना जरूरी होगा। इससे पहले आखिरी तारीख 5 नवंबर तय की गई थी। 10 नवंबर को एप्पल स्पेशल इवेंट का आयोजन कर रहा है। एप्पल पार्क से वर्चुअल तरीके से इवेंट की स्ट्रीमिंग की जाएगी। 10 नवंबर को होने वाले इवेंट के लिए एप्पल ने मीडिया इनवाइट्स भेजने शुरू कर दिए हैं। बिग बॉस 14 के एपिसोड में जान कुमार शानू, नैना सिंह और इजाज खान के बीच जोरदार बहस हुई है। घर में सिगरेट छीन लेने की वजह से नैना और जान शानू के बीच बहस हुई। वहीं नैना ने इन सभी के पीछे इजाज का प्लान बताया है। विकी कौशल और मानुषी छिल्लर की आने वाली फिल्म यश चोपड़ा की चर्चित फिल्म धर्मपुत्र की रीमेक होगी। ये फिल्म सामाजिक विद्वेष को भुलाकर लोगों को फिर से भाईचारे का पाठ पढ़ाएगी। हालांकि विकी कौशल की ये फिल्म धर्मपुत्र से हटकर साबित हो सकती है।